साल था 1742। सारे पंजाब में बसंत झूम कर तो आया था, लेकिन बहारों को न जाने क्या हुआ कि वह लाहौर जरा धीमे धीमे पहुंची। लेकिन उनसे पहले लाहौर पहुंच गए एक 14 साल का बालक, जिसके हाथ बेड़ियों में जकड़े थे और कमर में जंजीरों से जकड़कर भारी पत्थर लगाया गया था। लेकिन मजाल क्या कि उस बच्चे की जीभ ने उफ करना भी सीखा हो। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। काजी की आवाज़ गूंजी, बोल लड़के, तुझे इस्लाम राजी है या मौत। बेड़ियां बंधे हाथ ऊपर उठाते हुए वह बालक गरजा, पहले ये बता, क्या मुसलमानों को मौत नहीं आती? क्या मुसलमान होकर मैं कभी नहीं मरूंगा? काजी ने कहा, मजाक करता है क्या? इतना भी नहीं जानता, हर किसी को एक न एक दिन खाक होना है। तब उस लड़के ने फिर चीखते हुए कहा, तो जब ऐसा ही है और मौत तय है तो क्यों मैं अपना धर्म छोड़ दूं? मैं अभी मर जाऊं और तू कल, लेकिन मौत तो दोनों की ही होगी। एक बार फिर पूरे जोश में चीखते उस लड़के ने कहा, मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा, किसी कीमत पर भी नहीं। इतना सुनना था कि काजी के आदेश पर भीड़ ने पत्थर बरसा बरसा कर उस बच्चे की हत्या कर दी। भीड़ छंट गई। तब बसंती हवा ने मैदान में गिरे उस जिस्म को छुआ और दुनिया भर में इस शहादत का परचम लहरा दिया था, जिस पर लिखा था, वीर गति को प्राप्त वीर हकीकत राय। हकीकत राय की कहानी शुरू होती है पंजाब के सियालकोट से। साल 1728 में यहाँ के व्यापारी बागमल और उनकी पत्नी कंवरा के घर एक सुंदर मनोहर बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया हकीकत। माँ उसे ऊपर वाले का आशीर्वाद बताती और अपना सारा प्यार लुटा देती। धीरे धीरे हकीकत बड़ा होने लगा, लेकिन उसके साथ एक अजीब बात होने लगी कि नन्हा सा बालक गीता पुराण पढ़ने लगा। आश्चर्य कि इस 4 साल के बच्चे ने तब तक एक सारा इतिहास पढ़ डाला था और पौराणिक कथाएं तो बिल्कुल याद कर ली थी। इस्लामी शासकों के उस दौर में अफसरी और सरकारी कामकाज की भाषा फारसी थी, इसलिए समाज के साथ कदम ताल करने के लिए हकीकत को मौलवी के पास भेजा गया। तालीम में अच्छे हकीकत ने सारे सबक जल्द सीख लिए। यह वह समय था जब हिंदुओं को हे दृष्टि से देखा जाने लगा था। मौलवी के यहाँ पढ़ने वाले अन्य लड़के सनातनी देवी देवताओं का मजाक बनाया करते थे। एक दिन हकीकत की बहस कुछ मुस्लिम लड़कों से हो गई। उन्होंने माँ दुर्गा को अपमानित किया। इस पर हकीकत ने कहा कि मैं भी अगर आपके धर्म के लोगों पर ऐसी टिप्पणी करूं तो हकीकत के इस सवाल ने माहौल में सन्नाटा भर दिया। आनन फानन में हकीकत को बंदी बना लिया गया। मुस्लिम बच्चों ने शोर मचा दिया कि इसने बीबी फातिमा को गालियां निकालकर इस्लाम और मोहम्मद का अपमान किया है। इसके बाद हाकिम आदिल बेग के समक्ष हकीकत को पेश किया। आदिल समझ गया कि यह बच्चों का झगड़ा है, मगर मुस्लिम लोग उसे मृत्युदंड देने की मांग करने लगे। अपने बेटों को बचाने के लिए पिता बागमाल ने किसी तरह लाहौर में फरियाद करने की मोहलत मांगी। पंजाब का नवाब जकारिया खान था, उसके सामने भी हकीकत को मृत्युदंड की मांग की गई और यही विकल्प रखा गया कि हकीकत माफी मांग कर इस्लाम कबूल कर ले। इसके लिए उसके माता पिता और सभी ने समझाया, लेकिन हकीकत नहीं माना। तब लाहौर के काजियों ने कहा कि यह इस्लाम का मुजरिम है, इसे आप हमें सौंप दें। हकीकत की सजा क्या हो यह तय करने के लिए 2 दिन की बैठक हुई। तब तय किया गया कि 14 साल के बालक को पत्थर मार मार कर मौत दिया जाए। इसके लिए बाकायदे मुनादी कराई गई ताकि लाहौर के लोग अधिक से अधिक पहुंच सकें। अगले दिन हकीकत को कोतवाली के सामने आधा जमीन में गाड़ दिया गया और लोग उस पर पत्थर मारने लगे। इसी बीच जब हकीकत पत्थर खाते खाते बेहोश हो गए तो जल्लाद ने उनका सर कलम कर दिया। धर्म परिवर्तन के लिए अपना बलिदान देने वाले हकीकत राय पहले वीर थे। 14 साल की उम्र में उन्होंने त्याग और बलिदान का मर्म समझ लिया था। उनके बलिदान के बाद लाहौर में उनका समाधि स्थल बनाया गया। वहीं सियालकोट में उनका समाधि स्थल बना दिया गया था, जिसे बाद में तोड़ दिया गया था। लाहौर में आज भी इस बलिदानी की बलवेदी पर हर बरस मेले सजते हैं। वासंती रुत वाली बसंत पंचमी के दिन जब तेज हवा बहती है तो उनमें कहीं न कहीं वीर हकीकत राय की खिलखिलाहट मिली होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।